नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 40 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। अपना हाथ पर्सनली दिखाना हो तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप मैसेज से। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये हैं 40 वर्ष की, ठीक है। और इनकी पाम का आकार है हमारा समकोण पाम। इनका पाम कंप्लीट समकोण पाम है। अब जब समकोण पाम होता है ना, तो ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं। अब मैं आपको जो समकोण पाम की विशेषताएं बताऊंगी वो 100% आपके ऊपर नहीं भी हो सकती हैं, बिकॉज देखो रेखाओं का फ़र्क होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर लगेंगी। पहली बात, जब समकोण पाम होती है तो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। दूसरा, ऐसे लोगों में पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, बुद्धिमान बहुत होते हैं, क्योंकि देखो समकोण पाम में एक मोटा माटी विशेषता होती है कि इनका ना जो गुरु होता है ये फैला हुआ होता है, चौड़ा होता है, उच्च का रहता है। तो ऐसे लोगों के पास ना बुद्धि बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अच्छा शासन करने वाले भी हो सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समकोण पाम वाले लड़ते नहीं हैं ज़्यादा, मतलब लड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती, ज़ोर से बोल बोल के नहीं लड़ेंगे। आप देखोगे कि इनमें नम्रता बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं। और आप देखेंगे समकोण पाम वालों का जो रुझान होता है वो बिज़नेस में ज़्यादा होता है। भले ही नौकरी कर रहे हो आप, लेकिन मन बिजनेस करने का ज़्यादा रहता है। समकोण पाम वालों को पहाड़ों पे रहना बहुत पसंद होता है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा ये लगता है कि पहाड़ों पर जाएं, पहाड़ों पर व्यापार करें। इस तरीके का व्यवहार भी इनके पास रहता है। समकोण पाम वाले के साथ एक और चीज़ रहती है कि भाई आयु बहुत लंबी होती है इन लोगों की। समकोण पाम वालों की जनरली आप देखो, इनकी नहीं, इनके ख़ानदान में जो लोग होंगे उनकी आयु भी आप ज़्यादा देख सकते हैं। समकोण पाम वालों के साथ ये भी रहता है कि वो सम का प्रभाव उनके जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि बच्चे होंगे तो 2 या 4, पार्टनर होंगे बिजनेस में 2, 4, 6, साला साली हैं, या मैंने ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ वगैरह कोई भी हैं, उनमें भी ये योग बनता है। सम का योग इनके जीवन में ज़्यादा रहता है घूम फिर के। एक चीज़ रहती है कि थोड़ा सा मुकदमेबाजी जो हो सकती है, उससे ये लोग बहुत ज़्यादा बचते हैं, और अगर हो भी जाए तो जीतते ये लोग हैं। इसके अलावा क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को लेके विवाद इनके जीवन में हो सकते हैं, उससे थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। बीपी का और हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। समकोण पाम वालों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, जैसे कि किसी किसी के तो 16-17 से, बट मैक्सिमम सबके 34-35 आते आते बाल सफ़ेद होने लगते हैं। आंखों में खराबी हो सकती है घर में किसी को। 42 वर्ष की आयु जब होगी आपकी, अभी 40 के हो, 42 में कोई पैसा मत लगाना, कहीं बढ़िया नहीं जाता। 41वां साल अच्छा जाता है, ठीक है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है, मुझे बहुत लोगों ने खुद से भी बताया है कि हाँ हमारा 42वें वर्ष में ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। सो बहुत ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का संभावना रहती है। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अपना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं समकोण पाम वालों की, तो संतान जो होती है आपकी वो सम होने की संभावना ज़्यादा है। और संतान में भी पहला बच्चा जो होगा आपका वो क्रोधी होगा, उसको गुस्सा जल्दी आएगा। दूसरा बच्चा होगा चालाक और बातूनी एकदम। अगर तीसरा बच्चा होता है तो वो चुप रहने वाला ज़्यादा होता है। अब ये तो हो गई समकोण पाम एक आकार की बात, ठीक है। अब आ जाइए आपकी रेखाओं की तरफ, आपकी उंगलियों की तरफ आ जाते हैं। पहले सबसे पहले बात करूं तो मैं आपकी ये देखिए, ये उंगली मुड़ रही है थोड़ा, ये तर्जनी की उंगली कहलाती है हमारी। और तर्जनी की उंगली जब शनि की उंगली की तरफ घूमती है तो ये आध्यात्मिकता देती है, थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान जाएगा, व्यक्ति धार्मिक होता है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं देती है, ये आपको थोड़ा गुस्से वाला भी बनाएगी, थोड़ा ज़िद्दी भी बनाएगी, थोड़ा मतलब हो जाता है व्यक्ति का नेचर थोड़ा इस तरीके का। इसके अलावा बात करें शनि की उंगली, ये सीधी खड़ी हुई उंगली है और हल्के से तर्जनी की तरफ ये भी गई हुई है, जो कि एक अच्छा प्रभाव दे सकती है। फिर हम बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली जो है ये बिल्कुल सीधी है और लगभग ये तर्जनी और सूर्य की उंगलियां बराबर है, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति को दिखाती है। जो हमारी तर्जनी होती है वो हमारी लीडरशिप स्किल्स को दिखाती है, जो हमारा सूर्य है वो हमारा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हमारी पोस्ट, इन सब चीज़ों को दिखाती है। समाज में हमारा संबंध कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों को दिखाती है, और हमारे हिम्मती स्वभाव को दिखाती है। तो ओवरऑल आपकी सूर्य की उंगली भी अच्छी है। आपकी थोड़ी सी कनिष्ठिका उंगली ऊपर से कमज़ोर हो रखी है। कनिष्ठिका उंगली जो है वो थोड़ी छोटी भी है। स्वभाव हो सकता है कि कम बोलने वाला हो, थोड़े संकोची स्वभाव के हों, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बोलना बहुत पसंद ना हो, ठीक है। लेकिन एक और चीज़, ऐसे लोगों को थोड़ा अपनी वाणी पे ध्यान भी रखना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है जब उंगली छोटी होती है, क्योंकि देखो ये वाली उंगली ना हमारी वाणी का कारक भी होती है, तो मुंह से कई बार कोई बात ऐसी निकल जाती हैं जो संबंध खराब कर सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मेरे मुँह से कोई चीज़ ऐसी ना निकले जिससे कि मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति हमारे जीवन में बन जाए।
अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अंगूठे की, तो अंगूठा जो है वो पीछे की तरफ साइड आपका मुड़ रहा है। जिसकी भी उंगली में ये हाथ में अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता है, ऐसे व्यक्ति एडजस्टिंग होते हैं, एडजस्ट करने वाले होते हैं। बस ये होता है कि ऐसा व्यक्ति सफल उस लेवल पर नहीं होता जितना सीधा अंगूठे वाला होता है। रीज़न क्या है? जो सीधा अंगूठा होता है वो दृढ़ निश्चय लोगों को दिखाता है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल होता है वो समय अनुसार बदलाव करते रहते हैं, उनके डिसीजंस भी चेंज हो जाते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, उतना दृढ़ निश्चय नहीं रह पाते। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, ऐसे लोगों को समाज में लोग पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो फ्रेंडली नेचर के होते हैं। उनका नेचर ज़रा हंसमुख होता है, जहाँ बैठ गए 4 लोगों के बीच में तो खूब खुश मिजाज रहते हैं। अब आ जाते हैं आपके यहाँ पर जो गैप बन रहा है, ये देखिए हल्का सा छेद आप नज़र आ रहा होगा। जब तर्जनी उंगली और मध्यमा के बीच में थोड़ा सा मतलब ये जो छेद है हमें दिखाई देता है, तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उदार हृदय के होते हैं, दयालु प्रवृत्ति देते हैं ये चीज़, ठीक है। और थोड़े से आज़ाद ख्याल भी मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका छेद नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल आप नहीं होंगे। इसके अलावा बात करिए, ये देखिए ये गैप तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखिए इन दोनों उंगलियों के बीच में आप देख सकते हैं ना, ये दोनों में। अब मध्यमा और अनामिका, ये मध्यमा है हमारी, ये अनामिका है। अब मध्यमा और अनामिका के बीच में जब गैप हो जाए और ये किस स्थान पर हो, ऊपर के स्थान पर, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, घमंड से बच के रहिएगा, क्योंकि सफलता तो आपको मिलती है ज़रूर, ऐसे लोग सफल देखे जाते हैं, लेकिन सफलता के साथ साथ ये आपके दिमाग में थोड़ा गुरूर की भावना डाल देगा, थोड़ा घमंड डाल देगा। ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं, यश भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, सांसारिक दृष्टि से देखो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको घमंड दे देगा, तो वहाँ आपको बच के रहना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब आपकी जीवन रेखा की तरफ आ जाते हैं। अब जीवन रेखा को देखा जाए तो जैसा कि जनरली समकोण पाम में होता है, जीवन रेखा खूब लंबी है। यहाँ नीचे एक फिश साइन जैसी साइन भी बन रही है, ये साइन अच्छी होती है। फिश साइन जब ऊपर की तरफ देखती है तो वैसे भी बहुत अच्छी मानी जाती है पैसे की दृष्टि से, लेकिन आपकी जो भाग्य रेखा है, धन रेखा है, वो उस लेवल पर मजबूत मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका भी उतना प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ पाएगा जितना कि अगर ये भाग्य रेखा बहुत सुंदर होती तो पड़ता। पर भाग्य रेखा आपकी कटी कटी जाता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे काम में बाधा आती है, बन रहा है फिर अटक गया, फिर बन रहा है फिर अटक गया, कुछ इस तरीके की स्थिति दिख रही है। फिलहाल जीवन रेखा पे वापस आते हैं, तो जीवन रेखा को अगर मैं देखूँ तो एक अच्छी लंबी आपकी आयु रहेगी, कुछ नहीं तो 80 साल तो आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि जीवन रेखा बहुत अच्छे से लंबी है। इसके अलावा बात करें तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग हैं, ये देखिए ये अलग अलग हैं। जब ये दोनों अलग होते हैं तो व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से काम करता है, अपना जीवन अपनी मर्ज़ी से जीता है, उसको पसंद नहीं होता कि बाकी लोगों से बताएं कि उसे लाइफ में क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन जीते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कम हो जाता है, लेकिन इस तरीके के लोग जो होते हैं वो इसी टाइप के ही होते हैं। अब यहाँ पर आपकी जीवन रेखा पे एक कट लगा हुआ है, कि जिस आयु में कट लगेगा 100% उस आयु में आप परेशान होंगे। ये आयु तो आपकी 100% निकल भी चुकी है। आप आयु कैसे काउंट करनी है, देखिए यहाँ जितने आप डॉट लगाएंगे, ठीक है, उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइए। जितने डॉट की दूरी ये है, बेसिकली डॉट से दूरी कवर कर रहे हैं, उतने ही डॉट की दूरी ये होगी। यहाँ मिलाइए, मान लीजिए ये 10 डॉट लगे हैं तो ये भी 10 डॉट लगेंगे, यहाँ मिलाइए 21 वर्ष का समय बनेगा। फिर अगले 10 डॉट लगाइए, 42 वर्ष का समय बनेगा। आगे 10 डॉट लगाइए 63 का, आगे 10 डॉट लगाइए 84 ईयर्स का। देखिएगा कि जहाँ पर आपका एक एक डॉट पे रफली 2-2 साल आ रहे हैं, जहाँ पर ये जगह कट रही है, इस तरह की रेखा काट रही है, वहाँ पर वो साल आपका खराब जाएगा। इसी के अलावा ये राहु रेखाएं कहलाती हैं बेसिकली। इसी के अलावा यहाँ पर ये रेखा कट आ रही है, यहाँ पर कट आ रही है, और जहाँ जहाँ ये कट आ रहे होंगे आपके हाथ में, ये देखिए ये राहु रेखाएं बहुत हैं आपके हाथ में। तो राहु रेखाएं आती हैं तो जिसके भी जीवन में आती हैं मानसिक परेशानियां ले लेकर आती हैं। उस समय कुछ ना कुछ परेशानियां, मानसिक हो, आर्थिक हो, ये परेशानियां आती हैं जीवन में, ठीक है। तो साल निकालना मैंने सिखा दिया। अगर मैं बात करूं आपकी मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से चली और हल्की सी झूल गई। हल्का सा झूलना इसका अच्छा होता है, माइंड लाइन में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ठाक स्थिति में है। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा भी ठीक ठाक स्थिति में, कोई बड़ा नेगेटिव साइन इसके ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एक जगह यहाँ कट लगा हुआ है, ये देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हार्ट वगैरह का चेकअप कराते रहिएगा, बहुत मेजर नहीं है बट माइनर दिख रहा है।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपकी सूर्य रेखा की, सूर्य पे बड़ी अच्छी लाइन है आपकी। ये देखिए, ये मल्टीपल आपकी लाइनें सूर्य रेखा पर हैं। सूर्य सफलता का कारक होता है, तो सफल तो आप हैं। ठीक है, ये एक अच्छा इंडिकेशन आपके हाथ में है कि सूर्य की रेखाएं जो हैं आपके हाथ में है। डाइवर्स इंटरेस्ट भी होंगे, अलग अलग चीज़ों में आपके इंटरेस्ट होंगे। आपके हाथ में एक अच्छी खासी बिजनेस लाइन भी बनी हुई है। ये देखिए, बिजनेस लाइन है और यहाँ से हल्का सा चेंज होके ये, और बुध का पर्वत है सुंदर, देखने में भी सुंदर होंगे आप। बुध का पर्वत अच्छा खासा आपका सुंदर है और बुध पर्वत पर कुछ खड़ी लकीरें भी हैं। एक तो बुढ़ापे में भी पैसा आएगा, सबसे बढ़िया बात होती है ये कि ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में भी इनकम बनी रहती है। अब आप अभी से सोचें कि कैसे आएगा तो पता नहीं, बट कहीं ना कहीं से इनकम आपकी बनती रहेगी। एक बहुत अच्छा साइन है। बुढ़ापे के अलावा और चीज़ें भी दिखाता है ये। एक तो बिज़नेस करने का सेंस बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस भी अच्छा चलने की संभावना है, क्योंकि सेंस बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपके अंदर दया भाव बहुत होता है। मतलब इतने हेल्पिंग होते हैं ये लोग कि कोई भी सामने से आ जाए और अपना रोना रोए तो भैया इनका दिल एकदम पिघल जाता है, चाहे उसने बुरा कर रखा हो इनके साथ, ये उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, दूसरे के दुख को फील करने वाले लोग होते हैं ये। वाणी यहाँ पर देखो इस तरह की, जब बुध उठा हुआ होता है तो इस तरह की रहती है कि हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम में आया तो उसको हील भी कर देंगे बातों से ही। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम आगे आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ सुंदर है। ऐसा लग रहा है दिमाग से सोचते बहुत है। मैं ध्यान दे पा रही हूँ, यहाँ से ये रेखा मस्तिष्क यहाँ ही नहीं रुकी है, ये पतली सी बारीक आगे चंद्र की तरफ घूम गई है। या तो शेर व शायरी करते हैं ऐसे लोग, कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तब होता है, या फिर सोचते बहुत ज़्यादा हैं तब होता है इस तरीके की रेखा हाथ में। ओवरऑल हाथ ठीक है, ज़्यादा कुछ बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे। अब यहाँ पर आते हैं, बस एक ही दिक्कत दिख रही है, एडजस्टमेंट। ये तो बिल्कुल ही अलग अलग है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जब ये बिल्कुल अलग अलग होती है। आपका उल्टा हाथ, अगर आप उल्टे हाथ से काम करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं, तो उल्टा हाथ ज़्यादा काम करेगा आपके जीवन में। उल्टे हाथ में देखो तो बिल्कुल अपने मन के मालिक दिखाई दे रहे हैं आप। और जीवन रेखा जो है वो ज़्यादा चौड़ी है। ज़्यादा चौड़ी होगी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, कुछ ना कुछ भी चलता रहेगा। लेकिन ये चौड़ी होती है तो बढ़िया नहीं मानी जाती। घूम फिर कर कभी स्वास्थ्य गड़बड़ आएगा तो कभी मानसिक चिंतन रहेगा। ये चौड़ी रेखा अच्छी नहीं होती। होती कैसी रेखा अच्छी है कि बस एक सीधी रखी है, जैसे भगवान जी ने खींच रखी हो, तब ये अच्छी होती है। भाग्य रेखा की बात करूँ इस हाथ में, तो भाग्य रेखा जो है वो है तो सही है आपके हाथ में। ये जीवन रेखा से ही आ रही है, काफ़ी मेहनत करके आप अपना भाग्य बनाने वाले हैं। ये यहाँ तक आई 30, अभी आप 40 वर्ष पे चल रहे हैं ना, लगभग अभी 38 37 38 में तो कुछ बहुत प्रॉब्लम है, निकला टाइम कट लग रहा है अपने हाथ में। 37 साल के आसपास ध्यान कीजिए, कुछ बहुत प्रॉब्लम में आए थे आप। उसके बाद जो है वो ठीक है, रेखा ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ऐसी धन रेखा नहीं है पर ठीक ठाक है। ओल्ड एज में भी पैसा रहेगा, यहाँ पर भी लकीरें हैं हमारी, तो वो दिक्कत भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक ब्लॉक साइन मुझे नज़र आ रहा है। 36 की आयु के पहले ऐसे लोगों का मकान बन जाता है, और समझाने की प्रवृत्ति जनरली ऐसे लोगों की अच्छी होती है। इस हाथ में भी सेम लाइनें हैं, और हो सकता है आप किसी बिज़नेस में ही हो, क्योंकि यहाँ पर बिज़नेस लाइन बन रही है आपके हाथ में। नहीं है तो कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, आपके हाथ में है बिज़नेस लाइन्स। ज़रा इस हाथ की भाग्य रेखा को चेक करें। आप लक्ष्मी सूक्तम सुनिए, क्योंकि यहाँ पर भाग्य रेखा फेड हो रही है कुछ टाइम में। ठीक है, फिर 50 के बाद तो फिर बनी हुई है, लेकिन ये बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है इंडिकेशन इस वाले हाथ में। देखती हूँ किसी और तस्वीर में दिख रही हो, तो कई बार तस्वीर में भी धुंधली आ जाती है। हाँ जी, स्ट्रगल दिखा रही है, नहीं तो फिर ये धुंधली ही हो रही है। 40-42 से लगभग थोड़ा सा टफ हो जाएगा मामला, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और लक्ष्मी सूक्तम सुनिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि भाग्य रेखा नहीं होती है हाथ में, धुंधली हो जाती है तो फिर परेशान बहुत करती है। सूर्य की उंगली इस हाथ में बहुत बड़ी है, जिससे पता चलता है कि आपका स्वभाव बहुत हिम्मती होगा। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन होती है, ऐसे लोग हिम्मत नहीं छोड़ते अपनी। मगर लक्ष्मी सूक्तम मैं बार बार बोलूँगी, ज़रूर सुनिएगा, और लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि भाग्य रेखा
हल्की हो रही है, हल्की भाग्य रेखा होती है, कर्जा हो जाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, पैसे के स्रोत जो हैं वो रुकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर कुछ भी और पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।